इस मन को कोई यूं कह दे कि चलो सत्संग में चलते हैं तो 100 आना कानी करता है। टाइम को ना, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और थोड़ी सी देर में कोई कह दे आजा वहां फिल्म देखने चलेंगे, चलेंगे, 2 मिनट में तैयार हो गए। यहाँ क्या होता है कि जगह सांग होया कर हरियाणा में, और सांग के स्थान ले लिया वे कंपटीशन, 4-5 गायक इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे अलग से गाने गाता है, तो उसकी कंपटीशन में गाते हैं तो लोग बहुत एकत्रित हो जाते हैं। एक भक्त कह रहा था, मेरी मौसी का लड़का, हम एक ही गांव में रहते हैं, तो मैंने उससे कहा कि आजा सत्संग है, गुरुदेव जी सुना रहे हैं, सत्संग में चलेंगे बरवाला। ने बोला मेरे पास टाइम को ना, फुर्सत को नहीं। और देखते ही देखते 3-4 भगत व्यक्ति बात कर रहे थे, वहां बतला रहे थे कि वहां से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें कंपटीशन हो रहा है। वो तो स्वयं ही बातें कर रहे थे कि वहां वैसे कंपटीशन हो रहा, वो उनके पास से गुजर रहा था, उनके पास गया, कहाँ हो रहा है, कौन से गांव में है, उन पर ले एड्रेस। न बोला रात 3 पहुंच गया, रात का था, उसी समय पहुंच गया। 4-5 किलोमीटर 1-2 साथी और लेकर वहां फदर पैदल गया खेतों में से, और वहां सारी रात बकवाद सुनी, रेत में पड़ा, भूखा प्यासा, और वापस आ गया सवेरे। तो इस मन की ऐसी वृत्ति है, अच्छे काम का कितने तो सुनाई नहीं करता, और जो बेमतलब की बात ने तुरंत ग्रहण कर ले। अब आप जी को कोई हम कहते हैं कि ये कार्य नहीं करना, श्राद्ध नहीं निकालने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तीर्थों पर नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा की तरफ से निषेध है, वहां वो वस्तु नहीं है जिसकी हमें जरूरत है, तो इस बात को नहीं स्वीकार करता। और कोई साधना कर रहा है, एक सोमवार का व्रत रखता है कोई, और उसको कह दे कि अगर शुक्रवार का व्रत रखे तो और ज्यादा पुण्य है, वो शुक्रवार का प्रारंभ कर देता है। यदि कोई जाता है बाबा श्याम जी के, बालाजी जाता है, उसको कह दे कि श्याम जी के वहां जाने से बहुत लाभ है, वहां भी पहुंच जाएगा। और कोई क्रिया कह दे कि इस मंत्र के जाप से बहुत लाभ होता है, वो भी शुरू कर देता है। और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान की तरफ जब इसको कहते हैं कि ये साधना छोड़ दो, ये साधना करो, को नहीं सुनता, ये मन है कत्ती नहीं मानता। अब उसके विषय में क्या बता रहे हैं, मत तो दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। आत्मा रो रही है कि भगवान इस मन के साथ बांध दिया मेरे को, ये अच्छी वस्तु गहरी वस्तु को नहीं सुनना चाहता, बकवादों में शिगर लग जाता है। मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु। ये मुर्दों से थी प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मुर्दों से थी प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे नज डरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है
रोवोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे। अब इसके अंदर बहुत निष्कर्ष दिया है कि ये मन यानी आम व्यक्ति की तरफ भी संकेत है कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बुझे सतगुरु मेरे नू। अब मुर्दे पूजन की आदत बन गई, जैसे कोई संत मर गया, मृत्यु होगी, उसकी एक यादगार बनाई, उस पर माथा टेकन लाएंगे, कोई बात हुई है। अब क्या बताते हैं, जैसे कोई वैद्य था, वैद्य की मृत्यु होगी, बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी नब्ज पकड़ के बीमारी बता देता था, अच्छी औषधि देता था, स्वस्थ कर देता था। अब वैद्य की होगी मृत्यु, अब उसकी किसी ने यादगार बना दी हो, उसकी मूर्ति भी रख दे उसमें। अब वहां कोई व्यक्ति जावेगा, क्या वो मिट्टी का वैद्य उसको कोई दवाई बता देगा? नहीं। तो हमने वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा जो जीवित हो, और वो फिर नब्ज देख के औषधि बताएगा। इसी प्रकार इन झूठे गुरुओं ने हमें गलत मार्गदर्शन करके हमारी बुद्धि को पत्थर बना दिया, पत्थर पुजवा के। हम सोच नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये पत्थर की मूर्ति बुरी नहीं, जिस मूर्ति से आप लाभ चाहते हो मूर्ति नहीं दे सकती, वो मूर्ति वाला दे सकता है। जैसे आपने श्री विष्णु जी की मूर्ति बना रखी है, वो मूर्ति आपको लाभ नहीं देगी, विष्णु जी लाभ दे सकते हैं। अब जैसे सेब की मूर्ति बना रखी हो, बहुत सुंदर मूर्ति बना देते हैं पत्थर की, और उस सेब की मूर्ति तो सेब के गुणों से परिचित कराती है। ये मूर्ति जिसकी है उसमें ऐसे गुण हैं, तो उस सेब को प्राप्त करना पड़ेगा, ना कि उस पत्थर की मूर्ति सेब के साथ मत्था पचाई करने से लाभ होगा। उस सेब की मूर्ति को देखने से उनके गुणों का ज्ञान होता है, यह कैसी है, मीठी है। और फिर उस सेब को ढूंढना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगी? उसके लिए पहले मजदूरी करनी पड़ेगी, 10 रुपए जेब में डालने पड़ेंगे, फिर मार्केट में जाकर सेब पुकारनी पड़ेगी जो वह सेब मिले। ऐसे ही यदि आप विष्णु जी की पूजा करते हो तो उस पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं होगा, विष्णु जी प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे मिलेंगे वो? उनका एक मंत्र है जो दास आपको देता है, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सुविधाएं हमें इनके माध्यम से मिलेंगी। इनकी मजदूरी हमने करनी है, पूजा नहीं करनी है। पूजा, आदर और पूजा और मजदूरी में बहुत अंतर है। हम पूजा करेंगे अपने इष्ट की, और साधना हम करेंगे, जैसे मजदूरी करेंगे इनकी भी, क्योंकि जैसे हम यहाँ काल के लोक में आगे हैं, और जैसे कोई विदेश चला जाए और वहाँ उसको कोई नुकसान हो जाए, फैक्ट्री वगैरह लगा रखी हो, तो उसकी कनेक्शन भी कट जाता है, बिजली का, पानी का कनेक्शन भी कट जाता है, और भी बहुत सी असुविधाएं उसको हो जाती है। तो फिर उसको पुनर्चलाए बिना उसकी फैक्ट्री नहीं चले। तो कोई जानकार व्यक्ति, कोई अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति उन महकमों को जाकर गारंटी देता है, इसके कनेक्शन जोड़ दो, मैं इसका गारंटर बनता हूं, तो पुनः उसकी वो कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। फिर वो मजदूरी करके उनके टैक्स भर के अपना काम चलाता है। ऐसे ही आप जी यहाँ काल के लोक में आगे हो, और यहाँ काल के लोक में आप आकर के अपने पुण्य समाप्त करके निर्धन हो गए हो। अब आपका सब कनेक्शन कट गए हैं, ये दास आपका गारंटर बनेगा, और आपको इन सभी भगवानों को जिससे आपको राहत मिलनी है, जो हमारे इस सब कमलों के अंदर हैं, इनका गारंटर बनकर आपको कनेक्शन जोड़ेगा। आपके मजदूरी आप न करके इनके टैक्स भरने हैं, इनका जो किराया देना है, जो इनका टैक्स है वो देना है। लेकिन पूजा हम सतलोक में जाने के लिए सब साधना करेंगे, क्योंकि इनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे, तब हम सतलोक जा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ करें। तो क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, यानी जीवित हाजिर नाजिर वक्त गुरु से परिचित नहीं होते, संत से पत्थरों की पूजा करते फिरते हैं, मुर्दों की पूजा करते हैं। और क्या बताते हैं कि आंखों देखा हाल बता रहे हैं गरीबदास जी, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे सतलोक में,
परमात्मा का श्वेत छत्र है, जैसे यह छतरी आप ऊपर देख रहे हो, ये छत्र और परमात्मा ने वहां मुकुट पहना हुआ है सतलोक के अंदर। कहते देखत ना उस चेहरे नू, हम साधना बताएंगे, इस भक्ति से आप परमात्मा के दर्शन किया करोगे। कहते वो साधना क्यों नहीं करे, तुम निराकार बताते हो, परमात्मा साकार है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, और ऊंची थड़ियां खेती बोए ये भूल रहे निज डरे। अब यहाँ क्या होता है, जैसे विशेषकर क्योंकि अक्सर हरियाणा में ये वाणी बोली गई है, और क्या बताया है कि जैसे यहाँ ऊंचे ऊंचे टीबे होते हैं रेत के, और एक समतल स्थान होता है, जमीन होती है जिसको डहर बोलते हैं, और उनको थली बोलते हैं। कहते तुम थलियों पर बीज बो रहे हो, वहां तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा, अपने डहर को भूल चुके हो। डहर वो समतल क्षेत्र होता है, वर्षा का जल भी वहीं आकर के ठहरता है, और थलियों पर तो 1 एकड़ में पहले समय की बात है कि 1 मन भी गेहूं चने बाजरा ज्वार नहीं होते थे, और डहर में बोदे तो 40 मन हो जाते हैं। कहते हैं तुम उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो लाभदायक उसको ना बीज रहे, और आप ऊंची थड़ियों पर बीज बोए बैठे हो, तुम निर्धन हो रहे हो, तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। ये आन उपासना एक पूर्ण परमात्मा की इष्ट रूप में साधना ना करके आप थड़ी बो रहे हो, और वो परमात्मा डहर है, यानी वो अधिक उपजाऊ घना लाभदायक है, उस परमात्मा को भूल रहे हो। ऊंची थड़ियां खेती बो ये भूल रहे निज डरे, यानी पूर्ण परमात्मा को भूल रहे हो तुम, आन उपासना करके निर्धन होते जा रहे हो भक्ति मार्ग के। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, ये संसार समझदा नहीं, कंदा श्याम दोपहरे। अपनात्माओं, हम यहाँ इतने दुखी हैं, और फिर भी हम काल के इस झूठे नशे में, कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड में काल ने इस झूठे सुख की, इस माया की भांग डाल रखी है। छोटी सी कोई कार हो जाए, कोई कोठी हो जाए, धरती में पानी टेकता व्यक्ति, और 2 मिनट में मृत्यु हो जाए, गदा बना पावे। अब हमारी सतिथि ऐसी बता रहे हैं परमात्मा, जैसे कोई दोपहर के समय में, मई जून के महीने में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र, दिन के 12 बजे, जून का महीना, और बाहर धूप में पड़ा है कोई शराब पी के, पसीना पसीना हो रहा है, रेत में भरा पड़ा है, मुंह में झाग आए हुए हैं, प्यासा मर रहा है, नशे में पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, खड़ा हो, तू बहुत दुखी हो रहा है, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहते हैं छोड़ दे, ठाठ हो रहे हैं, चल अपना काम कर। तो परमात्मा कहते तुम आज इस गंदे लोक में, काल के लोक में, आप इस स्थिति में हो। कहते ये संसार समझदा नहीं, कंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में गया हुआ कचहरियों में, और वहां कोई रिश्तेदार आ गया कचहरियों में, दोनों हाथ मिलाते हैं, और क्या हाल है, जो कहे ठीक है, मौज है। अरे कचहरियों में और मौज का क्या काम, मतलब महा दुखी प्राणी जाते हैं, दोनों है घिग्गी बंदरी है, पता नहीं गवाह जाकर किसी गवाही होगी, और वहां भी नौके मौज हो रही है। परमात्मा कहते हो तुम तो उसी तरह हो जैसे वो शराब पिए पड़ा है। हम इतनी मौज मानते हैं, हम बस इतनी मौज है, ये कैन कैन की मौज है, मौज नाम की चीज नहीं, यानी आनंद नाम की, बस सुख नाम की चीज नहीं है 21 ब्रह्मांड में। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे। ईसन सुख मान रहे, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब सतलोक के सुख से परिचित होकर गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। कहते इस समय ने याद कर रोया करोगे, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, एक बार हाथ से छूट गया 84 लाख योनियों में इतना कष्ट उठाओगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। शकर दोपहर है, दोपहर की धूप जल रही है, अन्यों को इसमें भी ठंड सी है, शराब भी कह सकता है ऐसी बातें। तो हम यहाँ ऐसी स्थिति में, और गरीबदास जी कहते हैं
एक बार यू हाथ से शरीर छूट गया ना, फिर रोया करोगे ऊपर न मुँह करके। ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नो, इसलिए सतभक्ति करो और परमात्मा के चरणों में चलो, सतलोक पहुंचो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं, यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। इस काल ने 21 ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी ने आप जी को यह पूर्ण रूप से अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। आप जी को विवश करके यहाँ तीनों गुणों के माध्यम से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा आप जी को यहाँ रोका हुआ है। आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ आप कितना कष्ट उठा रहे हो। पुण्यात्माओं, हमारे सामने कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया इस तत्व ज्ञान के अभाव से, जिस कारण से हम इसी प्रोसीजर में संतान हुई, फिर उनकी परवरिश कर दें, उसके बाद उन परमात्मा उनको कोई रोजगार दे दे, उनका विवाह हो जावे, फिर उनके कोई संतान हो, और फिर हमारी वैश्विक मृत्यु हो जाए, क्योंकि हम अपने इस जीवन को इतना ही मानते थे कि हमारा यहाँ तक सेवा, यहाँ तक ड्यूटी है, ये हमारी पूरी होगी। परमेश्वर ने आके याद दिलाया कि ये जो तुम सोच रहे हो या जो चाह रहे हो, ये प्रत्येक प्राणी की सोच और इच्छा होती है। और किस किस की सफल होती है? परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसको ना करके आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अन्य प्राणी, पशु, पक्षी भी कर रहे हैं। आपसे अधिक ममता, आपसे अधिक लगाव, उनकी परवरिश करने में आपसे भी अधिक स्नेह से वो परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। जैसे चिड़िया है, कब्र है, कबूतर है, अपने बच्चों को जो आहार कराते हैं, पहले वो बाहर जाते हैं, वहाँ से अपने चोंच में, अपने मुख में उनके लिए आहार लेकर आते हैं, अपने मुंह से निकाल कर अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो आपसे भी अधिक स्नेह से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और उनकी भी यही इच्छा होती है मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, और यही आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो हमारे अंदर और उन पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर कौन सा अंतर रहा? कोई नहीं। अब मनुष्य शरीर कितना अच्छा दिया है परमात्मा ने, अपना ही स्वरूप दिया है ये आपको। इसमें आप बोल सकते हो, आप इसमें कोई आपके ऊपर शारीरिक कष्ट, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उससे बचाव कर सकते हो। जैसे ओले गिरते हैं, वर्षा आती है, धूप अधिक होती है, आंधी तूफान आता है, उससे बचने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हो। कोई झोंपड़ी डाल सकते हो, मकान बना रहे हो। फिर कोई शारीरिक आपत्ति आती है, कोई कष्ट, बीमारी, रोग होता है, उसके लिए जड़ी बूटियां प्रभु ने दे रखी है, आपको ज्ञान दिया है, उनसे आप तुरंत राहत भी प्राप्त कर सकते हो। आपको भूख लगती है, तुरंत उसका समाधान भी आप समय पर कर रहे हो। ये सब सुविधाएं आप जी को परमात्मा ने किस लिए दी? इसलिए नहीं दी कि आप बस इसी में मस्त रहो, कोठियां बनाने पर लगे रहो, आहार सुंदर करो और अपना सारा जीवन बर्बाद करके चले जाओ, फिर ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। अपने आत्मा इस जिह्वा को परमात्मा जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस जिह्वा का अगर यूज आपने करना है, इसका प्रयोग करना है प्रभु के गुणगान करने में, उसकी चर्चा करने में, उसके मंत्र जाप करने में, तो ये जिह्वा का प्रयोग सफल हुआ। अन्यथा परमात्मा कहते हैं ये नहीं करते हो तो इससे अच्छा तो इसको काट कर फेंक दो, ये चाम मुख में ठीक नहीं। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं, हम परमात्मा की भक्ति साधना शुभ संस्कार बना सकते हैं, कर सकते हैं। और यदि हम मनुष्य जीवन पाकर के केवल सारा जीवन बकवादों में खो देते हैं, इधर उधर के राजनीतिक गप्पे मारते रहते हैं, या किसी की निंदा बुराई अपने कारोबार के लिए ही इस जिह्वा का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसको दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने इसका अधिकतर प्रयोग परमात्मा के गुणगान करने में करना था, और प्रभु के हम गुणगान अधिक करेंगे, इसकी भक्ति ज़्यादा करेंगे, तो हमारे जो संसारिक कार्य भी बहुत आसानी से सफल होंगे, सिद्ध होंगे। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिव्या तो वाही भली, जिव्या तो वो है भली जो रटे हरिनाम, नहीं तो काट कर फेंक दियो, ये मुख में भलो नहीं चाम। इस चाम की मुंह में जरूरत नहीं। अब इससे पुण्यात्मा हिसाब लगा लेना, एक एक अंग कितना इंपॉर्टेंट है आपका, और जिह्वा उसमें कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे हम भगवान की गुणगान कर सकते हैं, हम अपने दुखों का दूसरे के सामने बयान कर सकते हैं, हम परमात्मा का मार्ग जान सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। और हम इसका ये प्रयोग ना करके तो नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? अंत में हमें पशु पक्षी की योनि मिलेगी, हम बोल नहीं सकते, हम अपने दुख को बता नहीं सकते। परमात्मा याद दिलाते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। होय होय। पुण्यात्मा, परमात्मा के एक एक संदेश को अपने कलेजे में रख लो। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं है, ये परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली है, कबीर वाणी बोली है, आप जी को जगाने के लिए, आप जी को यहाँ काल के जाल से निकालने के लिए। क्योंकि हमारे ऊपर काल ने, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने हमारे अंदर, हमारी आत्मा पर 3 इंजेक्शन लगवा दिए। जब ये बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, ये 3 इंजेक्शन तुरंत लगा दिए जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा, सतगुण विष्णु जी के द्वारा, और तमगुण शिव जी के द्वारा। माँ के गर्भ में इस आत्मा को अपना पूर्ण ज्ञान होता है, मैं कौन था, मैंने पिछले जन्मों में क्या क्या जुल्म किए, भक्ति ना करने से आज मैं कितना कष्ट उठा रहा हूँ। तो ये रो रो कर कहते हैं, परमात्मा अब के मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, आपको बहुत याद करूँगा, आपकी भूल नहीं करूँगा, रोजी रोटी के लिए अपना काम भी करूँगा मालिक, तेरी भूल नहीं करूँगा, आपके गुणगान करूँगा। काल को ये चिंता बनी हुई है कि यदि इसको परमात्मा याद रह गया और पिछले संस्कार इसको याद रहे तो ये भाग जाएगा तेरे जाल से। तो तुरंत इसने अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त कर रखा है, विष्णु जी को सतगुण युक्त कर रखा है, और शिव जी को तमगुण युक्त कर दिया। अब ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, ये खुद अपनी माता दुर्गा के सामने देवी पुराण में कहते, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो, आप हमें इतना स्नेह देते हो, तो मुझे तमगुण क्यों बना दिया, शंकर जी कहते हैं, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, और ब्रह्मा को रजगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये इतनी दुर्गति इन प्राणियों की हो रही है। जैसे एक मिर्च होती है, एक मिर्च होती है, और मिर्च का छौंक लगा दिया जाता है, रसोई में लगता है छौंक, और फिर उसके छौंक का वो सरगुण वस्तु तो विद्यमान है, साकार वस्तु तो रसोई में है, उससे निकल रही जो निर्गुण
वो गंध है, उसने दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छीकम छींक कर दिया, उनको भी छींकें आने लगी। अब उनकी बस की बात नहीं, छींकना आवे, ये मिर्च के बस की बात नहीं, क्योंकि उसका गुण हो गया और गुण युक्त कर दिया, वो पहले कर रखी है गुण, इस मिर्च इस गुण युक्त, तो उस मिर्च से निकला हुआ जो गुण उसने छींके आई, वो जीव रोक नहीं सकता, उसके बस की बात है। ऐसे ही इस काल ने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा हमारे इंजेक्शन लगा दिए तुरंत। ये ना ब्रह्मा जी के बस की बात, ना विष्णु जी के, ना शिव जी के, इनसे ये गुण निकल रहे हैं जैसे मिर्च से गुण निकल रहा है। तो उस 3 इंजेक्शन इसको तुरंत लगा दिए जाते हैं, बाहर आने के बाद ये अचेत हो जाता है और मां के गर्भ से आते ये रोता है, क्योंकि इसके ऊपर तीनों गुणों का एकदम अटैक होता है। अपने आत्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चुगने जाई। ये मनुष्य जीवन आपके पास नहीं रहा, सतभक्ति आपने की नहीं, आपको मानव शरीर नहीं मिलेगा, फिर क्या बनेगा, पशुआ की जय। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे, सिर पर सींग दिए मन बोरे दूमत मच्छर उड़ावे, कांधे जुआ जोते कुआ फिर कंधों का भूस खावे। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। हम ये सोचकर भी कंफर्म नहीं कर पाते कि हम पशु बन जाएंगे, हमारा ये विश्वास होता को नहीं। ठीक है, कहते हैं अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार से सलाह ले लेनी चाहिए। तो परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत बनकर के यहां लीला की और ये ज्ञान बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही बनेगा जो परमात्मा हमें संदेश देकर गए, और ऐसा करोगे तो फिर इन आपदाओं से आप बच जाओगे। ये भी जानकारी परमेश्वर ने दी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। इसका समाधान ये बताया कि पूर्ण संत से, पूरे गुरु से उपदेश लोगे तो ये आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं ये टल जाएगी, नकली गुरुओं से नहीं टलेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, कि शरीर छूटने के बाद सतभक्ति जो नहीं करते और भक्ति भी कर रहे हैं नकली गुरुओं के पास बैठे, उनकी भी दुर्गति होगी।